ग्लोबलाइजेशन का नेम आपको इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एज वेस्टर्नाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जिसके अंदर जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, द वेस्टर्न नॉर्म्स, कल्चर, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, देयर वे ऑफ अर्निंग, देयर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो क्या हो रहे हैं? वो फैलते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एज वेस्टर्नाइजेशन जो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स हैं ना, जैसे हम कहेंगे पाकिस्तान है, इंडिया है, ये दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके स्कॉलर्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो समझते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, कि जो वेस्टर्न वैल्यूज और आइडियाज हैं, दीज आर बिंग promoted within the whole world, and that these are being accepted by the people all around the world। ठीक है, प्रोपोनेंट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ वेस्टर्न आइडिया। सॉरी, यहाँ पे वेस्ट डब्ल्यू इज द कैपिटल वन, यहाँ पे भी कैपिटल होना था लेकिन प्रेजेंटेशन आते हुए ये मिस्टेक होगी। सो ग्लोबलाइजेशन इज द वेस्टर्न आइडिया। ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया है कि किस तरह इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, वो किस तरह से हो रही है, दैट इज एन आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किसका आइडिया है? वेस्टर्न आइडिया, ये वेस्ट का आइडिया है। और इसके जरिए से, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए से क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। कॉलोनाइजेशन है कि कॉलोनीज बन रही हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैसे अपने कंट्रोल में ले रही है, कैसे एक कंट्री किसी दूसरे इंपीरियलिज्म, हाउ वन कंट्री इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रही है, उसके ऊपर हावी हुई है, उसके कल्चर को कंट्रोल कर रही है, उसके आइडियाज के ऊपर उसने इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं कि इट इज अ वेस्टर्न आइडिया। ये वेस्टर्न आइडिया है जिसके अंदर वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न आइडियाज को, वेस्टर्न डोमिनेंसी को, कि वेस्ट जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, वो सबसे ज्यादा सबके ऊपर कंट्रोल करेगा, वो ये आइडिया फैला रहा है। और क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या एक्सपीरियंस है? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कल्चर। यूरोपियन कल्चर फैल रहा है किस तरह से? कॉलोनाइजेशन के जरिए से, ठीक है, सेटलमेंट के जरिए से, कल्चरल इमिटेशन के, कॉलोनीज बन रही हैं। यूरोप ने क्या किया है, यूरोपियन कंट्रीज ने डिफरेंट कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया हुआ है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो यूके था उसने अपनी कॉलोनी बनाई थी इंग्लैंड ने पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये जो कॉलोनी बनी है, इस कॉलोनी ने क्या किया है कि ये इस कॉलोनी के बनाने की वजह से हमें पता चला ना, वेस्टर्न हमें यूके की उसके पता चला, इसकी लैंग्वेज का पता चला, उनके कल्चर का पता चला, उनके ड्रेसिंग का पता चला। और क्या कर रहे हैं उसकी वजह से, जो कंट्रीज दूसरे कंट्रीज हैं वो उनके कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, उनके कल्चर को अपनी लाइफ में उन्होंने इंक्लूड कर दिया, उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और इस तरह से कह रहे हैं कि जितनी भी सेटलमेंट हो रही है, जितनी भी इनकी जिंदगी में वाकयात हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, जितनी भी अरेंजमेंट्स कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है, तो दैट इज लाइक वेस्ट। पूरा वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न जो सिस्टम है, कल्चर है, वो बाकी कंट्रीज के ऊपर चल रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, किस तरह से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन क्या है कि सिंगल वर्ल्ड कल्चर बन गया, ये दुनिया का एक ही कल्चर बन गया, और वो एक कल्चर किसका है? वेस्ट का है। वो जो वेस्ट का कल्चर है, जो वेस्ट में सिर्फ मौजूद था, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न कल्चर था अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। अब उसकी वजह से पूरी दुनिया का कल्चर एक ही जैसा हो गया। और वो कल्चर किस तरह से है? मैस मीडिया के थ्रू फैल रहा है, अमेरिकन एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। मेन पर्पस क्या है कि एक किस तरह से हो रहा है या किस तरह से शो हो रहा है, अमेरिकन और इंग्लिश कल्चर लैंग्वेज हमने पता चल रही है पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और यह मैस मीडिया, ये जो मीडिया है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसके थ्रू।